हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अभी हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हो गया है, अपडेट हो गया है सीबीएसई ने। ड्यू टू दिस कोविड-19 व्हाट सीबीएसई हैज डन इज उन्होंने पूरा सिलेबस क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, 30% रिड्यूस कर दिया, विच इज क्वाइट गुड न्यूज for the students who are going through the syllabus, those who are only wants to read 12th topic, राइट। बट जिनको इंजीनियरिंग परफॉर्म करना है, आगे आगे इंजीनियरिंग की क्लासेस करनी है या एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है, आई डोंट थिंक कि आपको सिलेबस का कट शॉर्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। बट स्टिल अगर हमको 12th का एग्जाम दिलाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स डिस्कस क्या क्या हमारे पास में सिलेबस में कट शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ, ये हमने देखा सिलेबस। तो मैंने आपके लिए एक कंपैरेटिव स्टडी रखा हुआ है सिलेबस का, जहाँ पे मैंने ओल्ड सिलेबस और जो डिलीटेड सिलेबस है उसके लिए मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोग के पास में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड एंड द डिलीटेड वंस। सो जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है ना सिलेबस, जो आपको पिंक कलर का सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये आपका है डिलीटेड सिलेबस, ठीक है। तो देखते चलते हैं कि क्या क्या है हमारे पास में। ये जो दिख रहा है आपका रिलेशन एंड फंक्शन में, वी वर हैविंग दीज मच टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब अगर किसी टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया तो फिर इससे ज्यादा कुछ इजी नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड 1 1 एंड ऑन टू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, इसलिए उसको भी रखा गया है। बट द कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जो कि इनवर्टिबल फंक्शन की कंडीशन होती है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन जो है एक टफ टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। लेट्स लुक into the question, chapter number 2, inverse trigonometric function. तो guys, inverse trigonometric function में सबसे पहले जो बच्चे क्या होते हैं, ग्राफ से डरते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हट चुका है, वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। बट जो बेसिक चीजें हैं वो उन्होंने सीबीएसई ने रखा है यहाँ पे, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, सारा सब कुछ, ठीक है। अब ये जो मैंने और लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी उन्होंने रिमूव किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास में, बट ये एलिमेंट्री में उन्होंने क्या क्या कंटेंट किया है ये हमको नहीं पता। तो ये मेरी एडवाइस है पर्सनली कि आप फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको लगा लें। हो सकता है नवंबर तक वो अपडेट कर देंगे कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में उन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रखा है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैट्राइसेस, उसमें आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा सा सिलेबस है हमारे पास और कुछ ही चीजों को हटाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए गुड और बैड दोनों न्यूज है कि इतना सारा कुछ तो है मैम। तो जो इतना सारा दिख रहा है ऊपर में वो बहुत ही आसान चीजें हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ योर क्लास 12, ठीक है। अब इसमें जो हटाया है एक बहुत बोलना चाहिए डिफिकल्ट एक टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ये हम यूज करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, क्योंकि क्योंकि डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक यहाँ से एलिमिनेट हो भी जाता है तो आप लोग को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 12th के बोर्ड के लिए भी और आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। बाकी ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हटा दिया, नॉन जीरो मैट्राइसिस इसका प्रोडक्ट जीरो होता है वो भी हटा दिया। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको उन्होंने रिमूव किया है। जो एक मेजर टॉपिक था जो आप लोग के लिए काफी ब्लंडर हो सकता था बनाने के लिए, वो ये था कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, तो वो रिमूव हो गया है। तो ये आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अपन चलते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में यार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दिया है, ये तो मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इनिशियली जो वो था उसको तो रखा उन्होंने इंट्रोडक्शन को, बट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दिया है। तो गाइज इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि ठीक है अभी आप 12th पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, बट इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि आप इसको जरूर अपने टीचर से पढ़ें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ये जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी है ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो इसको आप एक रीड करके भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा। इन दोनों टॉपिक्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, बट मेरी पर्सनल एडवाइस ये कहती है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला
ये मेरी एडवाइस है कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, जिसमें से उसने बेसिक सारी चीज़ों को रखा, जो जो क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, जो जो टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये ऊपर के सारे डेटास रखे गए हैं। बस ये जो है रोलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सबसे एंड में दिया है चैप्टर के, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं थे, तो इस टॉपिक को रिमूव किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हो गया चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज निकाल दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज को निकालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप फिजिक्स में क्लास 11th में रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, और जिन बच्चों के 11th में नहीं है वो 12th में होगा। जैसे आपने वो पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो सब चीजें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज में आती हैं, तो ये ऑलरेडी फिजिक्स में है करके इसको हटा दिया गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड टॉपिक हटाया है, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन के भी एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूसेज नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन अगर हटा भी दिया तो कोई बहुत मतलब डिलीटेड है, ये वाला पार्ट जो है, दिस टॉपिक इज डिलीटेड, तो इट इज नॉट एनी इशू ऑफ वरी कि हाँ मैम ये क्यों हटा दिया है, ठीक है, कोई इशूज नहीं है। आप देखिए इसका जो ये वाला टॉपिक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, अगर आपके पास में टाइम रहता है, आपके टीचर के पास टाइम रहता है, तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज पढ़ाएं, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस ओवर देयर, मैथ्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। ये आया आपका इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में सब कुछ रखा है, सिर्फ एक जो लास्ट एक पैटर्न होता है, जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल को, तो ये जो लास्ट इस पैटर्न का इंटीग्रल हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है, इसको हटा दिया है। और एक बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, एक और फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनता है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट्स ऑफ सम, इसको रिमूव कर दिया है, दिस टॉपिक इज डिलीटेड। तो जो डेफिनाइट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम हटा करके आपके लिए चीज़ों को थोड़ा आसान कर दिया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये आपका रिमूव हो गया तो आपको आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हटने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर कभी आपको टाइम मिला आगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी अगर ये हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आप लोग को पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास में टाइम रहा तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये नहीं पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, बट आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस टॉपिक की एक खासियत है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट्स ऑफ सम जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन कैसे आता है। जैसे आप डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा दिया जाता है, बट फार्मूला कैसे डिराइव होता है वो इस टॉपिक से आपको समझ में आ जाता है। पर ठीक है, अभी कुछ इतनी जरूरत नहीं है इसकी, और इन दोनों टॉपिक के, तो ये जो दो टॉपिक है ठीक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके हटने से, ठीक है। बट आपको कभी समय मिला, टाइम मिला तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर इंटीग्रल्स विल हैव चैप्टर नंबर applications of integrals। तो applications of integrals is one of the very very important topic। अब इसमें क्या चीज हटाया, देखिए मैंने पिंक कलर से मार्क किया है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबोव साइड कर्व्स जो कि अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अनबाउंडेड यहाँ पे इन इनडेंटिफाइबल लिखा है, और आपके सिलेबस में जो गिवन है डिलीटेड सिलेबस में वो अनबाउंडेड वाला केस है शायद। यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबोव सेड कर्व्स द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को उसने हटा दिया है, तो अगर आप इसमें से क्या करेंगे, ये दोनों टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं, ये दोनों तीनों टॉपिक्स जितने गिवन है, तो भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इस वाले टॉपिक के हटने से ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है या नहीं आपको फर्क पड़ेगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अगर आपके में से रिमूव कर दिया गया है तो अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिमूव किया गया है, विच इज नॉट गुड। वो होना चाहिए था आपके सिलेबस में, बट कुछ तो उनको रिमूव करना था तो उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये वाला जो आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस पार्ट, इसको रिमूव कर दिया गया है, मतलब विच इज नॉट गुड।
रहना चाहिए था ये सिलेबस में, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप इसको जरूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए ये दो वैरायटी थे आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें से सेकंड वैरायटी को रिमूव किया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैम पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया है क्या? नहीं, पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रिमूव हुआ है, सिर्फ उसका एक जो सेकंड वैरायटी सेकंड पार्ट था वो रिमूव हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसी के जैसा ही सेकंड वाला बनता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट चैप्टर इज वेक्टर्स। तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा एक टॉपिक होता है। अभी सब आप लोग पढ़ रहे हैं 12th में, अभी आप लोगों ने हो सकता है स्टार्ट नहीं किया होगा, ये तो सब आखिरी आखिरी के टॉपिक्स हैं। सारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि ये थोड़े टफ भी टॉपिक्स हैं तो आखिरी में एंड ऑफ द सेशन इसको पढ़ाना चाहते हैं हम लोग। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स गुड टॉपिक है, ठीक है। और थोड़ा सा जरा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया गया है, तो इट इज लाइक गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी एंगल्स हैं, आपके 3D फिगर्स के जितने भी एंगल्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। तो वेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो भी ये टॉपिक था हमारे पास में, ये सारा टॉपिक जो है वो मतलब फॉर्मूला बेस्ड था। आपको फॉर्मूला स्टडी करना था, उसको लर्न करना था और उससे बनाना था। तो अगर ये टॉपिक्स हट भी जाते हैं तो कोई उसमें इश्यूज नहीं है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जब आपके पास में एट द एंड ऑफ द सेशन टाइम रहेगा तो आप इसके फॉर्मूले को एटलीस्ट देख के रखिएगा, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब आते हैं, ठीक है। मे भी कुछ बच्चे अभी ये उनका फर्स्ट ईयर रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने का, और अभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस से भी ये सारे टॉपिक्स हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक साल के बाद में आफ्टर जस्ट आफ्टर 1 ईयर हो सकता है कि हम कोविड-19 वाली सिचुएशन से ऊपर आ चुके हों और तब आपको ये करना हो, तो उसके लिए आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे। तो ये टॉपिक आप एक बारी मतलब देख के रख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर 3D विल हैव द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सच बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, और जो एलिमेंट्री पार्ट है इसका उसने उसको रखा हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे है। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी उसने हटा दिया है, एंड एक अनबाउंडेड वाला केस होता है इसमें वो हटा दिया है। तो अनबाउंडेड वाला केस एक अच्छा केस होता है, बट ठीक है, उसके नहीं होने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे किसी मैथ्स को सॉल्व करने में, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो अगर वो हट गया तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। अब लास्ट एक हमारा चैप्टर बचता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अच्छा चैप्टर है, उसमें से कुछ कुछ चीजें हटा दी गई हैं जो आप लोग के आगे इंजीनियरिंग में, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे तो ये सब यूज होता है। ऑल्दो मेरे ख्याल से मीन एंड वेरिएंस, मीन तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th 10th 11th 12th 11 तक आप पढ़ते ही हैं। ये जो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सब कुछ एक अच्छे टॉपिक्स थे हमारे पास में, ठीक है। ये जो था ना, मीन तो आपने पहले पढ़ा है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हटा दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी का सिलेबस एकदम छोटा कर दिया है। आपको सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पूरा कंसंट्रेट करना है, बेस थ्योरम से क्वेश्चंस बनते ही हैं, आपको बेस थ्योरम पे कंसंट्रेट करना है, और रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये दोनों टॉपिक इजी हैं। अगर किसी टीचर ने आपको बेस थ्योरम बहुत अच्छे से स्टडी करवा दिया तो फिर एक क्वेश्चन वहां से पक्का होता है आपका आना, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोग के साथ में रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12th डिस्कस कर लिया है, और आप मेरे वीडियोस आई होप लगातार वॉच करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट नेक्स्ट टाइम with my new session. Thank you so much.